मैनेजमेंट को अपडेट भेजना सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना नहीं होता, वो होता है डिसीजन सपोर्ट देना, रिस्क विजिबिलिटी बताना, अकाउंटेबिलिटी ट्रैकिंग करना और डिसीजन अलाइनमेंट देना। प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट इंटरनल अपडेट्स या तो टू डिटेल्ड होते हैं या टू वेग होते हैं या सिर्फ प्रोग्रेस लिख देते हैं विदाउट इनसाइट। मैनेजमेंट को क्या हुआ नहीं चाहिए, उनको चाहिए व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स एट रिस्क एंड व्हाट नीड्स डिसीजन। एआई का सही यूज करके आप एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड डिसीजन फोकस्ड इंटरनल अपडेट मिनट्स में बना सकते हो बिना अननेसेसरी फॉर्मेटिंग के। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि अपडेट का पर्पस क्या है। एआई ओपन करने से पहले गेट इट क्लियर वेदर इट इज अ वीकली प्रोग्रेस अपडेट, रिस्क एस्केलेशन अपडेट, बजट वेरिएंस समरी, क्लाइंट इशू ब्रीफिंग या फिर प्रोजेक्ट डिले एक्सप्लेनेशन। पर्पस क्लियर अगर नहीं होगा तो एआई इनपुट स्कैटर्ड होगा। फॉर एग्जांपल प्रिपेयर मैनेजमेंट अपडेट या फिर प्रिपेयर वीकली प्रोजेक्ट प्रोग्रेस अपडेट हाईलाइटिंग रिस्क एंड रिक्वायर्ड डिसीजन। इन दोनों में से क्या आपको सही लगा? दूसरा विकल्प है ना। तो मैनेजमेंट अपडेट का टोन पर्पस से डिसाइड होता है। दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि आप रॉ डेटा कलेक्ट करो पर डंप मत करो। एआई को इनपुट चाहिए लेकिन स्ट्रक्चर्ड इनपुट। जैसे आप ये कलेक्ट करेंगे एग्जांपल के लिए कंप्लीटेड वर्क, ऑनगोइंग वर्क, डिलेज, बजट का इंपैक्ट, की इश्यूज एंड रिक्वायर्ड अप्रूवल। बट उन्हें रैंडम पैराग्राफ में मत लिखो, इंस्टेड बुलेट फॉर्म में लिखो। जैसे स्लैब कास्टिंग कंप्लीटेड, टावर बी लेवल 5, प्लम्बिंग वर्क डिलेड ड्यू टू मटेरियल शॉर्टेज, वेंडर पेमेंट पेंडिंग 35 लाख, क्लाइंट रिक्वेस्टेड डिजाइन रिवीजन। रॉ क्लैरिटी, रॉ डेटा क्लैरिटी मींस स्ट्रॉन्ग एआई आउटपुट। थर्ड स्टेप है कि डिसाइड मैनेजमेंट को क्या नहीं बताना है। ये स्टेप लोग स्किप कर देते हैं। मैनेजमेंट को डेली साइट माइक्रो इश्यूज नहीं चाहिए, लेबर काउंट डिटेल्स नहीं चाहिए, माइनर इंटरनल कोऑर्डिनेशन इश्यूज नहीं चाहिए। उनको ये चाहिए कि प्रोग्रेस वर्सेस टारगेट क्या है, रिस्क क्या है, फाइनेंशियल एक्सपोजर क्या है और डिसीजन पॉइंट्स। एआई को फीड करते वक्त इररिलेवेंट डिटेल्स रिमूव कर दो। अगला स्टेप होना चाहिए एआई को स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट कैसे देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। फॉर एग्जांपल यूज समथिंग लाइक दिस। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट दिया है प्रिपेयर अ क्लियर इंटरनल मैनेजमेंट अपडेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन बिलो। द अपडेट शुड इंक्लूड प्रोजेक्ट स्टेटस समरी, की अचीवमेंट, करंट रिस्क, फाइनेंशियल इम्पैक्ट इफ एनी and decisions required from management. Keep it concise, structured and decision focused. इस prompt से AI इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करेगा, एग्जीक्यूट टोन यूज करेगा, डिसीजन ओरिएंटेड लैंग्वेज मेंटेन करेगा और मैनुअल फॉर्मेटिंग की जरूरत भी नहीं। अब जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ये सैंपल के लिए ये फिलहाल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन की है, लाइक स्लैब कास्टिंग कंप्लीटेड, टावर बी लेवल 5, प्लम्बिंग वर्क डिलेड ड्यू टू मटेरियल शॉर्टेज, वेंडर पेमेंट पेंडिंग 35 lakhs एंड क्लाइंट रिक्वेस्टेड डिजाइन रिवीजन। सो इस पॉइंट के बाद मैं इस प्रॉम्प्ट को एंटर करूंगा और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विद इन सेकेंड्स आपके सामने यहाँ पर पूरा रिपोर्ट उसने अपडेट रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर, वो भी 5 सेक्शंस में जैसे हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया। यहाँ प्रोजेक्ट स्टेटस समरी आ गई, की अचीवमेंट्स आ गए, करंट रिस्क और इश्यूज आ गए, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ गया और जो मैनेजमेंट से रिक्वायर्ड डिसीजन है वो भी यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगला स्टेप है एआई आउटपुट को मैनेजमेंट लेंस से रिव्यू कर। अब सबसे क्रिटिकल स्टेप, हर सेक्शन को ये क्वेश्चन से चेक कर कि इज दिस यूजफुल फॉर मैनेजमेंट, डज इट शो एनी इम्पैक्ट, इज इट डिसीजन ड्रिवन, इज इट रिस्क ओरिएंटेड। अब एग्जांपल के लिए पहले स्टेटस पे चलते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है कि प्लम्बिंग वर्क डिलेड ड्यू टू मटेरियल शॉर्टेज। जैसे प्रोजेक्ट स्टेटस समरी में हमें ये दिख रहा है एग्जांपल के लिए कि प्लम्बिंग वर्क डिलेड ड्यू टू मटेरियल शॉर्ट। यहाँ पर इस पर हमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को देनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि कितने दिन डिले हुआ, एग्जांपल 5 दिन डिले हुआ, या फिर हमको मैनेजमेंट को ये बताना चाहिए कि अगर ये चीज फ्राइडे तक रिजॉल्व नहीं हुई तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है वो शायद शिफ्ट हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए 1 वीक आगे प्रोजेक्ट का शेड्यूल शिफ्ट हो सकता है। सो डिफरेंस ये देखो कि ये जो हमारे इनपुट्स यहाँ पर गए हैं वो मैनेजमेंट रिलेवेंट है या नहीं। सो इस तरह से आप बाकी के भी पॉइंट्स में और अपनी डिटेलिंग ऐड करके जो काम की चीजें हैं क्लियर एंड क्रिस्प उनके पास जाना चाहिए, मैनेजमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन वो मिल रही है या नहीं। अगला स्टेप है कि हमें हमेशा इस अपडेट में 3 क्रिटिकल ब्लॉक्स ऐड करने चाहिए। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट अपडेट में 3 चीजें मैंडेटरी होती है, जैसे करंट स्टेटस स्नैपशॉट यानी कि ऑन ट्रैक है, डिले है या फिर क्रिटिकली डिलेड है, बजट हमारा विद इन रेंज चल रहा है या फिर ओवररन एक्सपेक्टेड है। दूसरा कि की रिस्क इसमें क्या है, जैसे डिले रिस्क हो गया, वेंडर की डिपेंडेंसी हो गई और अप्रूवल कुछ अगर पेंडिंग है तो वो। देन थर्ड इसमें इम्पैक्ट आता है वो डिसीजंस जो रिक्वायर्ड है मैनेजमेंट की तरफ से, जैसे कि पेमेंट अप्रूवल, डिजाइन फ्रीज या वेंडर रिप्लेसमेंट।
अगर डिसीजन रिक्वायर्ड सेक्शन मिसिंग है तो अपडेट ही अपनी वीक है। और अगला स्टेप हमारा इसमें यह होना चाहिए कि हमें हमारे अपडेट में नंबर्स जहां जहां पॉसिबल हो वहां देने चाहिए। मैनेजमेंट इमोशन नहीं देखता, नंबर्स देखता है। जैसे कि इंस्टेड ऑफ हमारा ये कहना कि वर्क इज प्रोग्रेसिंग वेल, हम ये कह सकते हैं कि 65% स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीटेड अगेंस्ट प्लान 70%। ऐसा कुछ हमें डिटेलिंग उनको नंबर्स के साथ देना चाहिए। या दूसरा, इंस्टेड ऑफ हमारा ये कहना कि कॉस्ट स्लाइटली हाई हो गया है, हमें ये बताना चाहिए कि प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन ऑफ 18 लाख इफ करंट डिले कंटिन्यूज। तो ये चीजें अगर हमें भी नहीं समझ में आ रही है तो हम एआई को बोल सकते हैं कि ऐड मेजरेबल इंडिकेटर्स वेरेवर पॉसिबल। तो यहाँ पर एआई जो है अपने इनपुट्स भी देगा और उस इनपुट के हिसाब से हम लोग हमारे जो नंबर्स है वो ऐड करवा सकते हैं। अगला स्टेप हमारा ये है कि हमारा जो अपडेट है वो 1 से 2 पेजेस मैक्सिमम होना चाहिए। इंटरनल अपडेट का गोल्डन रूल है कि अगर 10 मिनट से ज्यादा अगर अपडेट पढ़ने के लिए जा रहा है तो इसका मतलब आप भी समझ जाइए कि सामने मैनेजमेंट उस रिपोर्ट को उतना पढ़ने के लिए समय देंगे नहीं। एआई से स्पेसिफिकली आप यहाँ पर बोलो लिमिट अपडेट टू 1 पेज ओनली। तो क्लैरिटी जो है वो नंबर ऑफ पेजेस से हमेशा बड़ी होती है, तो जितना क्लीन और क्लियर और क्रिस्प हो उतना अच्छा है। अगला स्टेप होना चाहिए हमारा क्लोजिंग समरी लाइन। हर मैनेजमेंट अपडेट का एंड होना चाहिए एक क्लैरिटी स्टेटमेंट से। एग्जाम्पल के लिए, प्रोजेक्ट रिमेन्स ऑन ट्रैक सब्जेक्ट टू मटेरियल अराइवल बाय फ्राइडे, या फिर इमीडिएट अप्रूवल रिक्वायर्ड टू अवॉइड कॉस्ट एस्केलेशन। एआई को बोलो एंड विद अ क्लियर एग्जीक्यूटिव समरी लाइन। सो इस तरह से हम हमारी क्लोजिंग समरी लाइन बना सकते हैं। देन फाइनल थॉट्स यहाँ पर ये है कि इंटरनल अपडेट एक रिपोर्टिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये एक डिसीजन एनेबलिंग डॉक्यूमेंट है। एआई का सही यूज करके आप स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर कर सकते हो, मैनेजमेंट को क्लैरिटी दे सकते हो, रिस्क को विजिबल बना सकते हो, फास्टर अप्रूवल्स ले सकते हो। रिमेंबर, मैनेजमेंट को स्टोरी नहीं चाहिए, उनको सिचुएशन अवेयरनेस चाहिए। एआई आपको लैंग्वेज देता है, डायरेक्शन आपको देनी है। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे और वीडियोस के लिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूले। थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।